हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज का टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग के कंट्री में 3 पीढ़ी तक जो भी संपत्ति होता है उसका ट्रांसफर होता है। बेटा, पोता, परपोता। आप यूँ कह सकते हैं कि आप हुए, आपके पिताजी हुए, आपके दादाजी हुए, ये 3 पीढ़ी तक ये संपत्ति का ट्रांसफर होता है। इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। और जो इसमें किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ये अधिकार आपको उस परिवार में जन्म लेने से ही मिल जाता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल हमारे कंट्री का एक ऐसा स्टेट है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी, वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार सिर्फ जेंट्स को है, पुरुष को है। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है, वेस्ट बंगाल, जहां पर मेल और फीमेल को समान अधिकार है। वहां पर अगर आप जन्म लिए हैं उस परिवार में तो मेल और फीमेल दोनों उस प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी स्टेट की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार मेल को ही है। और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये जन्म लेने से ही आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी तरह से ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक बिजनेस का रूप है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप, फॉर्म, जिसमें द फैमिली पॉसेस सम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें फैमिली का, उस परिवार का कोई भी सदस्य उसके संपत्ति का उत्तराधिकार होता है। क्या होता है? एक ऐसे परिवार में कोई व्यक्ति जब अपने परिवार के संपत्ति का क्या होता है? उत्तराधिकार होता है। एंड द कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली, और जो उसका हेड ऑफ फैमिली होता है जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, मैनेज इट्स अफेयर, इस फैमिली बिजनेस को वो मैनेज करता है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग, मैनेजिंग, सारा काम उस कर्ता के द्वारा होता है। एक ऐसा फैमिली बिजनेस जो किसी परिवार में, जो परिवार का हेड होता है, मुखिया होता है, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, उसी की देख रेख में ये बिजनेस रन करता है। उसका कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग, मैनेजिंग सारा उस फैमिली हेड के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। और यह अधिकार उसको उस फैमिली में जन्म लेने से मिलता है। यहाँ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई या किसी पेपर औपचारिक की जरूरत नहीं है।
ऐसे फैमिली बिजनेस को हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक बिजनेस का रूप है जिसमें द फैमिली पोसेस सम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जिसमें उसको संपत्ति कहां से मिलता है? अपने फैमिली से मिलता है, और उसका वो करता होता है, पूरे बिजनेस का वो देख रेख करता है, हैंडलिंग करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का लक्षण क्या क्या है। तो इसके देयर आर 6 फीचर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। नंबर 1 फॉर्मेशन, नंबर 2 कंट्रोल बाय कर्ता, नंबर 3 लायबिलिटी, नंबर 4 कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, नंबर 5 स्टेटस ऑफ माइनर्स, एंड नंबर 6 फ्लक्चुएटिंग शेयर। ये 6 बिंदु के अनुसार, पॉइंट के अनुसार हम आपको बताएंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लक्षण क्या हैं। ऐसा उसमें कौन सा गुण है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? द मेंबरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम बर्थ इन द फैमिली। इसका पहला फीचर्स है फॉर्मेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी फैमिली में जन्म ले लेता है, उससे उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का सदस्यता प्राप्त कर लेता है, वो मेंबर बन जाता है। इट डजंट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर। जो फैमिली मेंबर पहले से ही है, उनके साथ किसी तरह का एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके जन्म लेने से ही आप उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाते हैं। बाकी जो सदस्य पहले से ही हैं, उसके साथ आपका एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें जन्म लेते ही आप सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं और ना ही किसी तरह की एग्रीमेंट की जरूरत है, जो लोग पहले से ही मौजूद हैं। तो ये मेरा पहला फीचर्स है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। अब हम बात करते हैं कंट्रोल बाय कर्ता। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, वो किसके द्वारा होता है? कर्ता के द्वारा होता है। कर्ता किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता हम लोग किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द फैमिली, जिसके द्वारा बिजनेस का कंडक्टिंग, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग होता है। द राइट टू मैनेज द बिजनेस वेस्ट इन कर्ता एलोन। इसमें बिजनेस को एक ही आदमी कंडक्ट करेगा, वो कौन? कर्ता, सिर्फ और सिर्फ कर्ता। He has the implied automatically to obtain loans
through mortgage etc. for the purpose of the business। और ये चाहे तो मॉर्गेज रख करके लोन ले सकता है, इसका अधिकार उसे प्राप्त होता है। अदर मेंबर हैव नाइदर एनी राइट टू मैनेज द अफेयर ऑफ द बिजनेस नॉर एनी राइट टू टेक लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी। कर्ता के अलावा और भी जो दूसरे मेंबर हैं उनका अधिकार नहीं है कि बिजनेस के किसी भी संपत्ति को गिरवी रख करके लोन लिया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार राइट्स कर्ता को है। नंबर 3, लायबिलिटी। अगर हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करते हैं और उसका जो 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो है लायबिलिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन जो कर्ता होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कर्ता चाहे तो चाहे अपनी संपत्ति हो या फैमिली बिजनेस की, वो संपत्ति को गिरवी रख करके लोन ले सकता है और अगर किसी से ऋण लिया है, लोन लिया है, तो उसका वो पेमेंट कर सकता है। The liability of all the member of the joint Hindu family except the कर्ता is limited। कर्ता के अलावा जो भी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। टू द वैल्यू ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन द जॉइंट प्रॉपर्टी। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड एज सच एक्सटेंड टू ऑल ही ओइज ऑन एज हिज सेपरेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अपने निजी संपत्ति से या जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी क्रेडिटर है उसका वो पेमेंट कर सकता है। उसको गिरवी रख करके लोन ले भी सकता है और अगर किसी से लोन लिया है तो उसका पेमेंट भी कर सकता है। नंबर 4, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। यहां पर किसी के डेथ से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बंद नहीं होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो क्या होता है? अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। ना तो किसी मेंबर के डेथ होने से और ना ही कर्ता के डेथ होने से या इंसॉल्वेंट, उससे किसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यूँ आप कह सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है वो अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कॉर्पोरेशन। जो सहभागी, कॉर्पोरेशन क्या हो गया? जो सहभागी होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के, जो सहभागी होते हैं, जो मेंबर होते हैं कर्ता के अलावा, उसको कहा जाता है कॉर्पोरेशन। और इवेंट डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कोई भी कॉर्पोरेशन का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इवेंट तक अगर कर्ता का भी डेथ हो जाए तो उससे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट अफेक्टेड। यहां देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? नॉट अफेक्टेड। किससे? डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन और इवेंट डेथ ऑफ द कर्ता।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो सहभागी हैं, जो मेंबर है, उनके डेथ होने से, उनके दिवालिया होने से, यहाँ तक कि अगर जो हेड है, जिसको कर्ता बोलते हैं, अगर वो भी डेथ कर जाए, फिर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पर नॉट अफेक्टेड, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 5, स्टेटस ऑफ माइनर्स। A person become a member of his family business because जैसे ही कोई व्यक्ति उस परिवार में जन्म लेता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का क्या हो जाता है? मेंबर हो जाता है। All minor in the family are co-partner in the family business। और जितने भी उसमें जन्म लेते हैं उस परिवार में, सारे उस बिजनेस के क्या होते हैं? सहभागी होते हैं, मेंबर हो जाते हैं। ऑल पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस बिकॉज ऑफ बर्थ इन द फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है जैसे ही कोई व्यक्ति उस परिवार में जन्म लेता है। दस ऑल माइनर्स इन द फैमिली, और जितने भी माइनर, जिसको हम लोग वयस्क बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं, वे लोग उस बिजनेस के क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं, कोपार्टनर हो जाते हैं। किसका? उस फैमिली बिजनेस का। जो भी एडल्ट होता है, जो भी माइनर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो जाता है? कोपार्टनर हो जाता है, सहभागी हो जाता है, उसमें बिजनेस में उसकी भागीदारी हो जाती है। एंड लास्ट, फ्लक्चुएटिंग शेयर्स। डेथ होने पर शेयर बढ़ जाता है, फैमिली मेंबर का जो भागीदारी है, हिस्सा जो है, प्रॉफिट है जो, वो बढ़ जाता है। और किसी के बर्थ पर, किसी के जन्म लेने से जो शेयर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है फ्लक्चुएटिंग शेयर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो शेयर है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज होते रहता है। किसी के डेथ से शेयर बढ़ जाता है और किसी के बर्थ से शेयर घट जाता है। द शेयर ऑफ ईच मेंबर्स इंटरेस्ट इन द फैमिली प्रॉपर्टी एंड बिजनेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। हमेशा फ्लक्चुएटेड होते रहता है, कम बेसी होते रहता है। फैमिली मेंबर, जो भी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस का जो भी मेंबर है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। द मेंबर शेयर इन द फैमिली बिजनेस इंक्रीज बाय डेथ ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मेंबर। अगर कोई सहभागी है, अगर डेथ कर गया तो जो बच गए उसका जो शेयर है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड डिक्रीज बाय द बर्थ ऑफ न्यू, और जैसे ही कोई एक नया कोपार्टनर सहभागी बन जाता है तो क्या हो जाता है? जो शेयर है वो डिक्रीज कर जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे मीनिंग एंड फीचर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक मेरा यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।